गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी व्यक्तिगत मांग तालिका, जो कि मांग तालिका जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका। कल हमने बात की थी व्यक्तिगत मांग तालिका की विस्तार से। आज हम बात करेंगे बाजार मांग तालिका, मार्केट डिमांड शेड्यूल की डिटेल में। बाजार मांग तालिका का अर्थ ऐसी तालिका से है जिसमें किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाया जाता है जो सभी उपभोक्ताओं द्वारा कुल मिलाकर उसके विभिन्न मूल्यों पर क्रय की जाती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं व्यक्तिगत मांग का योग ही बाजार मांग कहलाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि किसी बाजार में ABC 3 उपभोक्ता है, तो तीनों की जो समग्र मांग होगी टोटल मिलाकर वही बाजार मांग कहलाएगी। अन्य शब्द, एक बाजार में एक वस्तु की किस मूल्य पर कितनी मात्रा बेची जा सकती है, यह बाजार मांग तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है। बाजार मांग तालिका इस प्रकार बनाई जाती है, इसमें कि अपन देख सकते हैं स्टार्ट में दे रखा है आम का मूल्य यानी किसी वस्तु की कीमत, और उसमें व्यक्तिगत मांग तालिकाएं दैनिक और उनके आधार पर अपन बाजार मांग तालिका उनके योग के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 3 उपभोक्ता बताए गए हैं ABC। विभिन्न मूल्यों पर अपन देख सकते हैं जब वस्तु का मूल्य 8 रुपये है तो A द्वारा 3, B द्वारा 7 और C द्वारा 1 वस्तु की मांग की जाती है। वही वस्तु का मूल्य जब कम होकर 3 रुपये आता है तो A द्वारा मांगी गई मात्रा बढ़कर 10 इकाई हो जाती है, B द्वारा 15 और C द्वारा 4 हो जाती है। इस प्रकार जब 8 रुपये पे वस्तु की कुल बाजार मांग 11 है, वही 3 रुपये होने पर 29 पर पहुंच जाती है। इस रेखा चित्र में काल्पनिक व्यक्तिगत एवं बाजार मांग को दर्शाया गया है। उपयुक्त तालिका की सूचना को रेखा चित्र में प्रदर्शित करने एवं मूल्य मात्रा के विभिन्न संयोगों को मिलाने से DD मांग वक्र व्यक्तिगत एवं बाजार बनता है। यह मांग वक्र वस्तु की उस मात्रा को बताता है जो एक विशिष्ट कीमत पर ग्राहकों के द्वारा की जाएगी, अथवा दूसरे शब्दों में उस कीमत को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता वस्तु की विशिष्ट मात्रा को लेने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए हम रेखा चित्र को देखकर ये कह सकते हैं कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर बाजार मांग बढ़ जाती है और इसके बढ़ जाने पर बाजार मांग घट जाती है या कम हो जाती है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं DA उपभोक्ता का मांग वक्र, जो कि रेखा चित्र में DC उपभोक्ता का मांग वक्र और DM पूरे संपूर्ण बाजार का मांग वक्र। तो इस प्रकार हमने ये बात की बाजार जो मांग तालिकाएं होती हैं 2 तरह की, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। मांग तालिकाएं के आधार पर ही मांग वक्र तैयार किए जाते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति की मांग तालिका होती है, और जब अर्थव्यवस्था में या बाजार में सभी व्यक्तियों की मांग का योग कर दिया जाता है तो वही बाजार मांग तालिका, और उसी आधार पर बाजार मांग वक्र बनाया जा सकता है। धन्यवाद।